हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएस फॉर्चून ऑफिशियल। आज हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 7th साइंस का चैप्टर 5 का एसिड बेस एंड सॉल्ट का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है स्टे differences between acid and base। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है एसिड। इसके लिए हम एक टेबल प्रिपेयर करेंगे। जो एक तरफ हम लिखेंगे एसिड और एक तरफ लिखेंगे बेस। एसिड जो है टेस्ट में सावर होता है, इसलिए हम पहले पॉइंट में लिख देंगे दे आर सावर इन टेस्ट, और बेस में लिख देंगे दे आर बिटर इन टेस्ट, क्योंकि बेस जो है वो बिटर टेस्ट होता है और सोपी टू टच। बेस को टच करने से सोपी लगता है, इसलिए हम लिख देंगे। सेकेंड पॉइंट में हम जो लिखेंगे दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, एंड जो एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड कलर कर देता है, इसलिए हम लिख देंगे। बेस में हम लिखेंगे दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। उसके बाद फ्रेंड्स हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसा कि आप लिख सकते हैं कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर एक्सेट्रा। बेस का जो एग्जाम्पल है हम वहाँ पे लिखेंगे बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, सोप एक्सेट्रा। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउसहोल्ड प्रोड्यूस सच एज विंडो क्लीनर, इट from red litmus blue. What is its nature? फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला गया है कि जो अमोनिया होता है वो विंडो क्लीन और बेसिकली सफाई में यूज होता है। तो इसका नेचर क्या है, चलिए हम देखते हैं। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बिकॉज इट टर्न रेड लिटमस ब्लू सो इट्स नेचर इज बेसिक्स। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेम द सोर्सेस फ्रॉम व्हिच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। इसका जो आंसर है वो है लिटमस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लाइकेन। इट is used as an indicator to test the acid or basic nature of solution। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है फ्रेंड्स, हमारा जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो है इज द distilled water acids basics natural, how you verify it। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा डिस्टिल्ड वाटर इज नेचुरल, वी कैन वेरीफाई इट बाय लिटमस टेस्ट। डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड और ब्लू लिटमस। इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए हम उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर का। फ्रेंड, 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो चलिए हम देखते हैं ये क्या होगा। इसका जो आंसर है वो है द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नाउ as naturalization। in this process salt and water are produced with the evolution of heat।
उसके बाद उसने एग्जाम्पल पूछा है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो होगा HCl प्लस NaOH और NaCl प्लस H2O प्लस हीट। इसका एग्जाम्पल ये होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हमारे जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो है मेक ट्रू इफ द सेंटेंस इज ट्रू एंड मेक फॉल्स इफ द सेंटेंस इज फॉल्स। तो चलिए हम देखते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। ये जो आई है ये दिया गया है नाइट्रिक एसिड ट्रॉन रेड लिटमस टू ब्लू, ये होगा फॉल्स। डबल आई जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रांस ब्लू लिटमस टू रेड, ये भी होगा फॉल्स। ट्रिपल आई जो है ये होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड natures each other from salt and water ये हो जाएगा ट्रू। ये जो आई भी वाला जो दिया गया है इंडिकेटर इज ए substance who is so different colors in acid and basic solution, ये भी हो जाएगा ट्रू। जो हमारा भी दिया गया है वो है टूथ डिके is caused by the presence of a base, ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये जो हमारा तो डिके होता है ये बेस के वजह से होता है, क्यों बिकॉज वहाँ पे क्या होता है एसिड भी होता है, यहाँ पे एसिड नहीं लिखा गया है इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला जो 7 नंबर का क्वेश्चन है ये बहुत मजेदार है, क्योंकि यहाँ पे एक शॉपकीपर है जिसका नाम है दुर्जी। यहाँ पे 3 उसका कस्टमर है जिनको जूस पीना है, कोल्ड ड्रिंक्स पीना है, बिकॉज वो कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ लिखा नहीं है कि कौन सा कोल्ड ड्रिंक्स बेसिस है, कौन सा कोल्ड ड्रिंक्स एसिड है और कौन सा कोल्ड ड्रिंक्स नेचुरल है, नहीं लिखा गया है। पहला वाला जो कस्टमर है, एक कस्टमर जो है वो हमारा एसिड का चीजें पीना चाहता है और दूसरा जो है वो बेस का चीजें पीना चाहता है, और तीसरा वाला जो कस्टमर है वो हमारा नेचुरल चीजें पीना चाहता है। तो दुर्जी जो है वो कैसे पता करेगा कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा नेचुरल है। तो चलिए इसके लिए तो उसको टेस्ट करना पड़ेगा, तो चलिए हम उसको हेल्प करते हैं टेस्टिंग में। हमारा जो ये होता है वो तो इडेबल है, कोल्ड ड्रिंक जो है वो तो इडेबल है, इसलिए दुरुजी जो है उसको पीकर भी टेस्ट कर सकता है। तो वो पीकर कैसे टेस्ट करेगा, उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। ये देखिए टेबल के एक साइड में हम लिख देंगे टेस्ट और दूसरे साइड में नेचर ऑफ द ड्रिंक। तो यहाँ पर टेस्ट है सावर, यहाँ पर उसका नेचर है एसिड, और दूसरे में टेस्ट है बीटर, तो उसका नेचर होगा बेसिक, और तीसरे में जो उसका है वो है नो टेस्ट, तो उसका नेचर होगा नेचुरल। उसके बाद चलिए हम 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जो 8 नंबर का क्वेश्चन है वो दिया गया है एक्सप्लेन व्हाई। हमको यहाँ पे बताना है क्यों हम ये करते हैं। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो है antacid tablet is taken when you suffer from
एसिडिक। तो चलिए हम देखते हैं ये क्यों। Antacid tablet contains base like milk of magnesia hydroxide। magnesia जो है वो हाइड्रोक्साइड है। It nurtures the effect of acid recovered in the stomach and brings relief। ये है। उसके बाद जो है फ्रेंड्स हम उसका बी देखेंगे। बी चलिए हम देखते हैं। बी जो दिया गया है, Clamine solution is applied on the skin when ant bite। जो ant bite जब हो जाता है हम क्लामिन सॉल्यूशन क्यों अप्लाई करते हैं स्किन पर। चलिए हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि जो क्लामिन सॉल्यूशन है वो एक बेस है। It nurtures the effect of formic acid released on the skin due to ant bite and brings relief। इसके बाद जो उसका सी है हम उसको देखेंगे। तो चलिए सी में क्या क्वेश्चन दिया गया है देखते हैं। सी में जो क्वेश्चन दिया गया है वो है फैक्ट्री वेस्ट naturalized before disposing it into the water beds। इसका जो आंसर होगा वो होगा फैक्ट्री वेस्ट contains acid, so it is naturalized before depressing it into the water beds so that their acid do not kill aqueous organisms। सॉरी फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइज्म्स। उसके बाद जो हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है वो है फ्रेंड्स, ये जो हमारा इसका डायग्राम बनाना होगा, इसलिए हम इसको और एक वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो हम चलिए 10 नंबर का देखते हैं। 10 नंबर क्या होगा। आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, मैंने जिस तरह लिखा है 9 नंबर का। 10 नंबर जो दिया गया है, ब्लू लिटमस पेपर इज डिफरेंट इन सॉल्यूशन, इट remains blue। What is the nature of the solution? Explain। हमको यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर का नेचर करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा इसका नेचर क्या है। इसका जो आंसर होगा वो होगा द सॉल्यूशन इज either basics or natural because they do not change the color of blue litmus paper। यहाँ पर हमारा ये जो 10 नंबर जो है वो कंप्लीट हो गया, और जो हमारा बाकी रह गया है हम उसको दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।